सो गाइस जो बैग देख पा रहे हो, अभी अभी आया हूँ मैं TCS एनपीटी का एग्जामिनेशन देखे। सेंटर इन सेंटर था, यानी कि यहाँ पे ही इन सेंटर मैंने मोड एप्लीकेशन किया था, आपको पता ही है। तो एग्जामिनेशन देके अभी अभी आया हूँ और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से ये जो एग्जामिनेशन था वो रहा, उसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट मैं इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। एग्जामिनेशन जो पैटर्न था वो आपको बताऊंगा, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसके बारे में आपको लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो आप टॉपिक्स देख सकते हो, आप प्रिपेयर कर सकते हो उसकी मदद से। तो बैग रख देता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ एग्जामिनेशन के बारे में। तो बात करते हैं इस एग्जामिनेशन की, जो कि मेरे लिए फर्स्ट टाइम कैंपस ड्राइव था 2023 का। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन दी और इस एग्जामिनेशन में जो भी इंसिडेंट्स हुए वो आपको बताना लो। तो सबसे पहले हम पहुंच चुके हैं हमारे इन सेंटर के ऊपर, यानी जो सेंटर था वहाँ पहुंच चुके हैं। वहाँ पे आपको कोविड-19 का सारा चेकअप हो गया है, यानी कि ज़्यादा कुछ नहीं, सैनिटाइज किया आपको और उन्होंने आपका टेम्परेचर चेक किया, बस। उसके बाद में आपको वहाँ पे आपका टेबल और सीट अलॉट हो चुकी है। आपको अब एग्जामिनेशन सामने बैठे हुए आप और फिर आपकी एग्जामिनेशन स्टार्ट होती है। अब एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गई। इसमें क्या हुआ, देखिए एग्जामिनेशन में 4 सेक्शन थे। चारों सेक्शन की बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो सेक्शन था उसके अंदर 3 और सेक्शन थे। जो फाउंडेशन सेक्शन था पहला, उसके अंदर 3 और सेक्शन थे। और वो सेक्शन कौन से? तो सबसे पहले जो सेक्शन था वो था हमारा यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि आपका मैथमेटिक्स था, इसके अंदर एप्टीट्यूड था। उसके बाद में आता है आपका वर्बल एबिलिटी, देन आता है थर्ड आपका रीजनिंग एबिलिटी। तो ये तीनों भी थे। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन थे पहले इसके, उसके बाद में इंग्लिश के थे, वो बहुत सारे थे। उसके बाद में आए आपके रीजनिंग के, तो काउंट तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अब आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस थे ये इतने फाउंडेशन शीट में इतने भी हार्ड नहीं थे। तो यदि आपने बेसिक भी किया है, जो भी टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो टॉपिक्स देख लेना। उसका यदि बेसिक भी आपने किया, आपको पता है किस तरह सॉल्व करना है, तो आप ये क्वेश्चंस कर जाओगे। देन उसके बाद में आता है आपका वर्बल एबिलिटी। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, पैराग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस, एरर कहाँ पे वो फाइंड करना, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो ये रीजनिंग में, ये आपके इंग्लिश में हो गया। फिर उसके बाद में रीजनिंग आता है। रीजनिंग में क्या था, तो उसके अंदर आपका सिटिंग अरेंजमेंट, आपके डिकोडिंग एनकोडिंग, नंबर सीरीज, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो थे ये आए एग्जामिनेशन में। उसके बाद में सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया मैंने। अभी जो आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन दिया आपने, इसमें टाइमिंग का बहुत ज़रूरी है। टाइमिंग इतनी मैटर करती है, क्योंकि टाइम नहीं रहेगा तो आप खुद ही जय माता दी बोलोगे। तो यहाँ पे टाइमिंग बहुत मैटर करता है। तो मेरे केस में क्या हुआ, मैंने न्यूमेरिकल एबिलिटी में इतना टाइम दे दिया कि इन दोनों के लिए टाइम ही नहीं बचा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो आपसे कहना चाहूँगा कि जितना फास्ट हो सकते हो उतना फास्ट करिए, लेकिन फ्रस्ट्रेट भी मत होना। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप फास्ट तो करोगे और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो आपसे डिमोटिवेट हो जाओगे आप। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है टाइम के ऊपर और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ज़्यादा टाइम नहीं देना है किसी क्वेश्चन को, क्योंकि ज़्यादा टाइम दोगे तो वो एक तो आएगा भी नहीं और फाइनली आपका टाइम भी चल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम देना ही नहीं है, आपको डायरेक्टली आगे बढ़ना है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो अभी नहीं है, लेकिन हो सकती है। अभी तो उन्होंने नहीं बोला है, लेकिन बहुत क्राउड आ जाता है तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग को भी लगा सकते हैं। ये इंटरनल बात होगी उधर की। तो ध्यान से टिक करिएगा आपके आंसर्स को, आपको पता है तो टिक करिएगा और उसके बाद में आगे बढ़िएगा। जय माता दी भी आप कर सकते हो, मैंने भी किया। तो ये बात हम पे डिपेंड करती है, ये आता है तो टिक करिए या फिर आगे बढ़िए। तो तीनों को इस तरह से सॉल्व करो। यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी में बताना चाहूँगा कि एजेस के ऊपर क्वेश्चंस आए थे, एजेस के 2 क्वेश्चन आए थे, एवरेजेस के ऊपर क्वेश्चंस आए थे, प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस आए थे, और उसके अंदर परम्यूटेशन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन प्रोबेबिलिटी के ऊपर आया था। उसी के बाद में यहाँ पर DI भी आया उसके अंदर, और एक नया ही यहाँ पे एक चालू हो चुका है कि आपको आंसर कैलकुलेट करना है और यहाँ पे आपको ब्लैंक बॉक्स देते हैं, उसके अंदर आपको आंसर पुटअप करना है। तो इसका क्वेश्चन का यदि आंसर आएगा तभी आप पुटअप करोगे, तो वो भी वहाँ पर रहता है। तो इस तरह से वो कीवर्ड्स आपको टाइप करना पड़ेगा। तो ये एक था पहले फाउंडेशन पार्ट सेक्शन का। तो 3 सेक्शन थे उसके अंदर भी, तो इसके ऊपर मैंने आपको बताया। अब बात आती है एडवांस सेक्शन की। एडवांस सेक्शन में आप जब जाओगे तो यहाँ पे आता है एडवांस एप्टीट्यूड, एडवांस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और एडवांस रीजनिंग। भाई यहाँ पे एक बात हुई कि मुझे एडवांस के बारे में पता ही नहीं था। एडवांस में मुझे लगता था कि एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आएंगे, तो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस तो आए उसमें, पर उससे भी ज़्यादा वहाँ पर आते हैं आपके 12th के PCM के क्वेश्चंस। यानी कि आपको उन्होंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का इक्वेशन दे दिया है, उसके अंदर आपको एक प्लेन दे दिया है, फिर वो प्लेन और उसमें पॉइंट्स दिए तो आपको इक्वेशन निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो कठिन क्वेश्चन आते हैं, अल्फा बीटा गामा, ये क्वेश्चन आए उसमें। तो मेरी तो उसके ऊपर तैयारी नहीं थी, तो वो मैंने इतने सॉल्व नहीं किए।
देन यहाँ पर जब रीजनिंग में हम गए तो रीजनिंग के अंदर डिकोडिंग, एनकोडिंग और वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे थे। तो थोड़ा कठिन था, थोड़ा एडवांस पार्ट था, तो इसके लिए वो आपको ध्यान से सॉल्व करना है। ये जो एक बात मुझे पता चली कि ये जो क्वेश्चंस आए थे क्यूबॉइड के ऊपर, प्लेन्स वगैरह, ज्योमेट्री के ऊपर क्वेश्चंस आए थे, ये नए पता चला मुझे। तो ये क्वेश्चन भी आपको करके रखने ये आ सकते हैं। उसी के बाद में ये एडवांस सेक्शन का पार्ट था। इसमें जो टाइमिंग सेक्शन था वो मैं आपको एक उसके ऊपर ब्लॉग ही बना के दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना। लेकिन जो हुआ, जो प्रैक्टिकल हुआ, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। देन यहाँ पे बात ये हुई कि अब आता है आपका थर्ड सेक्शन जो कि कोडिंग का। और एक कोडिंग के सेक्शन में आप जैसे ही पहुंच जाओगे, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आएगा कोडिंग का, जो कि आपको पहले पढ़ लेना है, देन उसके बाद में उसका कोड करना है। अब कोड करते हुए ये गलती हो जाती है कि आज बहुत गलती हुई कि उसमें आपका टाइम चले जाता है। यहाँ पे मुझे आता था जावा में लिखना, लेकिन वहाँ पे अवेलेबल थे जावा, C++ और पाइथन। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप आपके इन्विजिलेटर से भी पूछ सकते हो वहाँ पे, तो मैंने तो पूछा ही था। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जैसे आपके सामने कोडिंग का सेक्शन आ जाएगा, आपको ऊपर 4 बॉक्स दिखेंगे और सामने उसका नाम लिखा हुआ दिखाई देगा। तो वहाँ पे देखिए लैंग्वेजेस रहती है, तो आप यदि सी के ऊपर चूज कर दो, पहले सी में आपको बताएगा, लेकिन आपको जावा में लिखना है तो ऊपर आपको थर्ड ऑप्शन दिया रहेगा, वो जावा के लिए रहेगा। तो आप वहाँ पे जाके उस जावा को चूज कर सकते हो, फिर उसमें जावा का कोड आप लिख सकते हो। उसमें माई क्लास करके आपको क्लास बनाना होता है, कोई भी अपने मन से क्लास मत बना दीजिएगा, वहाँ पे जो लिखा है वो बनाइएगा। आपको सब कुछ पहले से इंप्लीमेंट करना होता है, यहाँ तक कि इंपोर्ट स्टेटमेंट भी आपको लिखना होता है, क्लास कैसे बनाना है सब देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब के ऊपर आपको वहाँ पे बैंड बजने वाली है। तो बेसिक से लिखना पड़ता है पूरा कोड। और ये जो कोड है, ये पहला जो क्वेश्चन है वो इतना हार्ड नहीं होता है, उसके अंदर 2 टेस्ट आपको पास करनी होती है। वहाँ पर यदि बात की जाए तो आपका इफ एल्स, फॉर लूप और जो भी बेसिक कोडिंग है उसके ऊपर आपका क्वेश्चन उठ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, उसके लिए टाइम लिमिट रहेगा, वो बता दूंगा मैं आपको। वो टाइम लिमिट के अंदर आपको सॉल्व करना है। कंपाइल करने का बटन रहता है साइड में, रन करने का बटन रहता है। कंपाइल करो, आपको आपके एरर पता चलेंगे, फिर रन करो, रन हो जाएगा। अब इसके बाद में आपको उसे सबमिट करना है टाइमिंग के अंदर, तो सबमिट कर दीजिएगा। तो ये बात थी थर्ड सेक्शन की, जो कि कोडिंग का है। लास्ट सेक्शन की बात कर लेते हैं, वो भी कोडिंग का ही है, सेकेंड क्वेश्चन है कोडिंग का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा एडवांस रहता है, थोड़ा इसमें क्वेश्चन थोड़ा अलग रहता है। यहाँ पे भी 2 टेस्ट केस रहेंगी, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा रहेगा, आपको पढ़ना है, लॉजिक लिखना है, थोड़ा टाइम ज़्यादा रहेगा। 35 मिनट्स आपका भी दिए जाते हैं। ये आप जैसे ही लिख लोगे आपका लॉजिक, फिर आपको उसे इंप्लीमेंट करना है। कोडिंग की बात आपको पता है कि आपको लैंग्वेजेस चेंज करने हो, तो ऊपर की इसमें आपको दिया रहता है, वहाँ पे आप वो चेंज कर सकते हो, या फिर इन्विजिलेटर को पूछ लेना, आपको बता देंगे। जल्दी पूछना, लेकिन टाइम मत वेस्ट करना। तो वो हो जाएगा आपका कोडिंग का पार्ट। तो वो 4th सेक्शन है और सबसे आखिरी का सेक्शन है। यहाँ पे थोड़ा एडवांस कोडिंग आपको करना पड़ेगा, तो ये भी सॉल्व हो जाता है। आपने यदि प्रैक्टिस की होंगी तो, या प्रैक्टिस नहीं भी की होंगी तो स्टार्ट कर दीजिए। प्रैक्टिस करने में आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आपको DSC का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे जल्दी सॉल्व नहीं होता, तो ये यूजफुल रहेगा आपके लिए। अभी आपको क्या करना है, ये 4th भी ऐसे ही आपको कंपाइल रन करना है, फिर आपको सबमिट कर सकते हो। तो इस तरह से आपके 4 सेक्शन रहते हैं एग्जामिनेशन के। ये एग्जामिनेशन पैटर्न बिल्कुल नया था हमारे लिए, मैंने तो फर्स्ट टाइम दिया था कैंपस ड्राइव, 2023 का ये पहला कैंपस ड्राइव था मेरे लिए, तो बिल्कुल नया था, UI भी बिल्कुल नया ही था। यहाँ पर ये सेक्शन इस तरह से रहते हैं, ये अभी पता चला। आप क्या कर सकते हो, जब आपको मैंने फाउंडेशन के बारे में बताया था, वहाँ पे आप सेक्शंस को स्विच कर सकते हो, लेकिन जो बड़े बड़े सेक्शन है, जो कि 4 मेन सेक्शन है, उन्हें आप स्विच नहीं कर सकते हो। जो आपके फाउंडेशन में 3 सेक्शन थे वो आप स्विच कर सकते हो। आप रीजनिंग से न्यूमेरिकल के ऊपर, न्यूमेरिकल से वर्बल के ऊपर जा सकते हो, क्वेश्चन भी आप स्किप कर सकते हो, पिछले क्वेश्चन पे भी जा सकते हो। तो ये था, ये प्रैक्टिकल आज मैं एग्जामिनेशन दे के आया तब मुझे पता चला। तो एग्जामिनेशन थोड़ी अच्छी गई है। अब जो रिजल्ट है वो आने वाला है, वो रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एग्जामिनेशन हमने दे दी, और जो कि पता चलना था वो पता चल गया कि हम कितने लेवल तक है। और एग्जामिनेशन आप भी देखिए आइए, आपका इन सेंटर हो सकता है, रिमोट हो सकता है, आपको उसमें ये वीडियो हेल्प कर सकता है। तो यदि आपके दोस्तों ने अभी तक एग्जामिनेशन दी नहीं होंगी तो उन्हें शेयर कर दीजिएगा, उन्हें बता दीजिएगा इस वीडियो के बारे में, उन्हें भी एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो मिल जाएंगी। तो गाइस प्रिपरेशन चालू रखिए, क्योंकि एक चांस गया तो ऐसा नहीं कि सब चांस चले गए। यदि आपका एग्जामिनेशन हो भी होगा, बेकार गया होगा आपका एग्जामिनेशन, तो दुखी मत होइए। एग्जामिनेशन की आगे की तैयारी हमें करते रहना है, क्योंकि उसी से हमारा बेस बिल्ड होते जाता है। तो इसके लिए हमें आगे की जो एग्जामिनेशन आने वाली है उसके ऊपर तैयारी करना है, उसके ऊपर फोकस करना है। और आपको इस एग्जामिनेशन से पता चल गया है बहुत कुछ।
तो इसके लिए आपसे मैंने शेयर किया। मैंने जो आज वहाँ पे देखा, वो जो मैंने जो वहाँ पे महसूस किया, जो पता चला मुझे सारी बात, वो मैंने आपसे आज शेयर कर दी है। तो यदि वीडियो अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो को लाइक करिएगा, आपके सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और इस तरह की वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।